हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं विजय एक बार फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है हिस्ट्री 12 हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अमेजिंग फैक्ट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, एग्जाम में पुटअप होते हैं। और दूसरी चीज, जो 12th क्लास में हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि जो भी है वो एनसीईआरटी का ही सार संग्रह है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। अब है स्थिति और विस्तार। पहले हमें इसकी बेसिक जो स्थिति कहाँ है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये हमें समझना है। तो दोस्तों, हड़प्पा को सबसे पहले जो हड़प्पा के खंडहर थे, उनको 1826 में एक अंग्रेज अधिकारी मेसन ने देखा था खंडहरों को। इसके बाद 1831 में कर्नेल बर्नेस ने देखा था, जो भी एक अंग्रेज अधिकारी था। और 1853 और 57 में एन कनिंगम ने इनको देखा था। दोस्तों, 1875 में, सन 1875 में क्या हुआ? 1875 में एक रेलवे लाइन डाली जा रही थी लाहौर से मुल्तान। लाहौर से मुल्तान। तो दोस्तों, उस समय ईंटें चाहिए थी, तो वो ईंटें कहां से प्राप्त की? हड़प्पा के जो खंडहर थे, इनको मतलब पहले सही तरीके से थे, लेकिन जब रेलवे लाइन के लिए ईंटों का प्रयोग किया गया, वहां से ईंटें निकाली, तो फिर वो सभ्यता एक खंडहर में तब्दील हो गई। अब दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता तो सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नाम कैसे पड़ा? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट हड़प्पा से पहले मोहनजोदड़ो आता है, तो उसके नाम पर क्यों? तो क्योंकि सबसे पहले खुदाई कहां से हुई थी? हड़प्पा स्थल से। क्लियर दोस्तों? अब हम इसका विस्तार देखते हैं कि कहां से कहां तक फैली हुई है। तो दोस्तों, विस्तार है मांडा, फिर है देमाबाद। दक्षिण छोर पर कौन सा है? देमाबाद। पूर्व और पश्चिम, तो पूर्व में आलिमगीर, ये कहां पे? यूपी में। देमाबाद का है महाराष्ट्र में। और जो सबसे पश्चिमी छोर है, सुत का गेंडोर, ये है वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें ये देख लेते हैं कि इनमें कौन सी किस नदी के किनारे ये स्थल विकसित हुए। तो दोस्तों, देमाबाद महाराष्ट्र में है, तो परवर गोदावरी की एक सहायक नदी है परवरा, वहां पर विकसित हुई ये की। और आलिमगीरपुर है हिंडन, हिंडन नदी के किनारे। और हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की।
फिर देखते हैं पश्चिमी छोर, तो ये है दासक नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? दासक नदी। और ये जो स्थित है मकरान तट पर, यानी कि ईरान से मतलब सटा हुआ है। कौन सा स्थल? सुद का गेंडो। ओके दोस्तों, क्लियर? अब देखो, ये है चिनाब। चिनाब नदी के किनारे कौन सा है? मांडा। तो ये इसका उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार है। तो दोस्तों यहां से जो इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर, ये है 1400 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 1400 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 1600 किलोमीटर, यानी कि पश्चिम से पूर्व ज्यादा है, उत्तर से दक्षिण कम है। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं हम इसका कालक्रम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कालक्रम, वो हम यहां पर देखेंगे। कालक्रम, अब यहां पर दोस्तों कालक्रम में काफी कंफ्यूज है, लेकिन दो कालक्रम यहां पर महत्वपूर्ण है। एक तो है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये है कार्बन पद्धति से। रेडियो कार्बन पद्धति, यह है डीपी अग्रवाल। सर्वमान्य कालक्रम इसी को मानते हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी जो हमारे सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसमें भी इसका कालक्रम दे रखा है, तो उसको भी हमें देखना है। तो 2000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। क्लियर दोस्तों? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक जो इसका कालक्रम बताया गया है वो है 12th हिस्ट्री। तो दोस्तों ये दो कालक्रम महत्वपूर्ण हैं। 2300 से 1750 ईसा पूर्व रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर, और 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक हिस्ट्री की हमारी जो बुक है प्राचीन मतलब अतीत के कुछ विषय, उसमें ये दे रखा है। तो दोस्तों अगर एग्जाम में दोनों आए तो इसको टिक करना है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है कि गवर्नमेंट की बुक है एनसीईआरटी, उसमें दे रखा है। अगर दोनों आए तो ये टिक करना है, और एक एक का आए, दोनों एक साथ ना आए तो फिर कोई सा भी इसको, अगर ऑप्शन में ये है तो ये, और ऑप्शन में ये है तो ये। क्लियर दोस्तों? ये है इसका कालक्रम। अब हम इसके कुछ विस्तार हम देखेंगे कि कौन कौन सी जगह पर इसका विस्तार है।
कुछ स्थानों को हमें देखना है जो विशेष है। एक है सुत का गेंडोर, एक है सुत का गोर। क्लियर दोस्तों? बालाकोट ये है कहां पर? बलूचिस्तान में। ये तीनों कहां पे है? हड़प्पाकालीन स्थल बलूचिस्तान में। फिर आता है हड़प्पा, हड़प्पा रहमान डेरी, ये कहां पर है? पंजाब, जो पाकिस्तान वाले हिस्सा है वहां पर है। ये पंजाब यानी कि पाक वाले हिस्से, पाकिस्तान। फिर आता है तीसरा मोहनजोदड़ो, जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। चंदड़ो, कोट बिजी, ये है कहां पर? सिंध, जो पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है। तीनों स्थल मोहनजोदड़ो, चुंदड़ो और कोट बिजी, ये कहां पर है? सिंध, पाकिस्तान में। अब दोस्तों भारत में देखते हैं, पंजाब में कौन से स्थल हैं? रोपड़, पहला कौन सा है? रोपड़। यही एक इंपॉर्टेंट स्थान है जहां से क्वेश्चन बनता है। फिर है हरियाणा, हरियाणा में कौन सा है? बनावली, राकीगढ़ी और मीठाथल। ये कहां पर है? हरियाणा में। फिर है गुजरात में जो स्थान है रंगपुर, लोथल, धोलावीरा, रोजदी और एक महत्वपूर्ण स्थल है जिसके बाद में जब हम स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे उस समय बताया दिया जाएगा क्या है। तो सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा भी गुजरात में है। तो ये स्थल थे गुजरात में। तो ये महत्वपूर्ण स्थल हैं। दो स्थल जो हैं वो अफगानिस्तान में है, मुंडीगांव और सोर्थ गई। तो जब हम एक एक करके स्थलों को पढ़ेंगे तब उनमें इनकी विशेषताएं भी पढ़ेंगे। अब दोस्तों है हड़प्पा सभ्यता के चरण, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने पाषाण सभ्यता या प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा,
लेकिन हड़प्पा जो सभ्यता है वो ऐतिहासिक काल में आती है, क्योंकि यहाँ पर पुरातात्विक और लिपि यानी लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो अपठनीय हैं। तो जब ताम्र पाषाण काल के बाद में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई, तो हड़प्पा के 3 चरणों में हड़प्पा को विभाजित किया जाता है। आरंभिक हड़प्पा, दूसरा है विकसित हड़प्पा, और तीसरी है उत्तर हड़प्पा। दोस्तों उत्तर हड़प्पा यानी कि इसके बाद में हड़प्पा का मतलब सभ्यता नष्ट होने के कगार पर थी, विनाश हो जाता है। इसके बाद में यानी कि वैदिक सभ्यता शुरू होती है। तो दोस्तों प्रारंभिक हड़प्पा एक ग्रामीण संस्कृति थी। क्लियर दोस्तों? लेकिन विकसित हड़प्पा सभ्यता थी नगरीय। अब देखो हड़प्पा है, लेकिन हड़प्पा का प्रारंभिक जो काल है वो ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन फिर विकसित हड़प्पा में एक नगरीय सभ्यता बन चुकी थी। तो दोस्तों यहां पर जो साक्ष्य मिले हैं कृषि, पशुपालन, यहां पर कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी, इन सब के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कुछ जो स्थल हैं, इनके 4-5 स्थल हैं जो हमें डायरेक्टली 12th की बुक में दे रखे हैं। तो वो देखते हैं कौन से जो 4 स्थल हैं। वो हैं शिशवल, आमरीनाल, ओटविधि, और एक है दरसात। कौन से स्थल हैं? दब, सा, रात, शिशवल, आमरीनाल, ओटविधि, ये यहाँ के जो स्थल हैं वो यानी कि विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले के स्थल हैं। क्लियर दोस्तों? अब इसमें हम देखेंगे आगे कालीबंगा को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि वो हड़प्पा के 3 स्तरों में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो 3 स्तरों के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। क्लियर दोस्तों? फिर है कि इनके निर्वाह के तरीके क्या थे, कैसे निर्वाह या इनको क्या साक्ष्य मिले हैं जो जिनकी वजह से पुरातात्विक विदों को जानकारी मिलती है। तो दोस्तों निर्वाह के तरीके, निर्वाह ये अपना जीवन यापन कैसे करते थे उसके हैं। तो दोस्तों इसमें 3-4 पॉइंट हैं। जो पहला तो है कि अनाज,
यानी कि जो हड़प्पा स्थल है वहां पर अनाज के दाने मिले हैं, जिनमें है गेहूं, जो दाल और एक है सफेद चना। जो यहां पर जो महत्वपूर्ण जो है वो सफेद चना के साक्ष्य भी यहां पर प्राप्त हुए हैं। एंड पी, ये हड़प्पा स्थलों से ये अनाज के दाने मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ पर कृषि की जाती थी। जीवन निर्वाह के लिए ये लोग कृषि भी करते थे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट लगा के देख लेना, कि बाजरे के दाने कहां से प्राप्त हुए? क्योंकि गेहूं, जो दाल, सफेद चना, तिल, ये तो ऑल ओवर जो हड़प्पा सभ्यता है उसको इंगित करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विशेष फैक्ट है वो है बाजरे के दाने कहां से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों याद रखना, ये गुजरात से प्राप्त हुए हैं। बाजरे के दाने कहां से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। दूसरे, यहां पर जानवरों की हड्डियां मिली हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि पशुपालन भी होता था यहाँ पर, यानी कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी विकसित अवस्था में था। तो जो यहाँ पर जो हड्डियां प्राप्त हुई हैं, मेनली जो है भेड़, बकरी, भैंस, सुअर। भेड़, बकरी, भैंस, सुअर। दोस्तों ये चीजें जो दे रखी है मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये अपनी 12th स्ट्रीम में दे रखी है। हम ऑथेंटिक ही पढ़ेंगे, यहाँ पर कोई भी गाइड या ऐसा फैक्ट नहीं पढ़ेंगे जो अगर मान लो कोर्ट में भी जाए कोई भी क्वेश्चन तो वहां पे प्रमाणित हो। तो ये जो दे रखा है ये सब एनसीईआरटी की बुक से है। फिर है यहाँ पर जंगली जानवर।